Hello friends, a very good morning to everyone and welcome to my channel एम विद दीप्ति। और मैं जो हूँ तमिलनाडु में रहती हूँ ड्यू टू माय हस्बैंड जॉब्स। और अभी है सुबह के 6 बज रहे हैं। तो जैसा कि मैं दिखा रही हूँ बाहर का व्यू, क्योंकि आजकल ना ऐसे ही थोड़ा स्मोक सा होने लगा है यहाँ पे। मतलब आपको ऐसे दिखेगा कि रात में थोड़ा सा ना ठंडा रहने लगा है, लेकिन यहाँ सर्दी कभी नहीं पड़ती है। ये मैं क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे कभी सर्दी नहीं पड़ती है। बस रात के जो टाइम रहता है ना, उस टाइम पे ही थोड़ा सा ठंडक रहता है, अदरवाइज पूरा डे सनी रहता है। ठीक है, तो यही था जो मैं मेरे बेटे को स्कूल छोड़ के जो अपनी मॉर्निंग पूजा है वो करके, और अब बस मैं अपना टारगेट सेट कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जो है मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, जब मैं सबसे पहले जो अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ तो बेसिकली या तो मैं जीके जीएस से करती हूँ, या कभी मैथ से करती हूँ, या कभी इंग्लिश से करती हूँ। ये तीनों सब्जेक्ट से ही करती हूँ, क्योंकि बाकी तो मुझे इजी लगता है। जैसे रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जनरल मैथ तो जैसे देखो कभी भी कर लो, वो तो मतलब हर टाइम ही मुझे सूटेबल लगता है। मतलब मैथ मेरा ऐसा है कि मुझे कभी भी करवा लो, चाहे रात को हो या कभी, तो वो मुझे कोई इशू नहीं होता है। लेकिन जैसे होता है ना कि बोलते हैं कि फ्रेशनेस में, मॉर्निंग फ्रेशनेस में हमें वो वाली चीज़ें करनी चाहिए जो हमें जो कम समझ में आती है, या जो हमें मेमोराइज करना होता है, क्योंकि दिमाग बिल्कुल खाली होता है, फ्रेश होता है। तो अभी जो है मैं जीके ही कर रही हूँ, और जीके में जो है मैं यूट्यूब से ही कर रही हूँ। और उसमें से मैं साथों साथ में कभी भी ना जीके जीएस कुछ भी देखती हूँ, मैं नोट्स बनाते हुए चलती, क्योंकि मुझे वो दोबारा वो वीडियो नहीं देखना, टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए मैं साथों साथ उसके नोट्स बना लेती हूँ। तो आपको भी ऐसा करना है। तो आज है 14 सितंबर, सैटरडे है आज। तो जीएस में मैंने जो आज चूज़ किया हुआ है वो है ज्योग्राफी के पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू वो है जो DSSB में जो हमारी ई बुक है, जिसमें से मैं क्वेश्चन करती हूँ, उसमें से ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको पॉसिबिलिटी है कि आज करूँ, क्योंकि सैटरडे संडे मेरा जो है रिवीजन डे ही होता है। तो पहले तो मैंने क्या किया था, टॉपिक वाइज, जैसे मैं बता रही थी आपको कि टॉपिक वाइज करना, टॉपिक वाइज कर रही थी लूसेंट के थ्रू, और जो जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू जो मैंने नोट्स बनाए थे उनके थ्रू मैं कर रही थी। अभी क्या है, रिवीजन करना है, तो मैं पीवाईक्यू के थ्रू मेरा रिवीजन भी हो जाएगा, और मुझे ये भी पता चल जाएगा पीवाईक्यू में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि जो मतलब जो DSSB के पीवाईक्यू के जीएस का जो बुक है, मतलब ई बुक है, वो आप प्रोवाइड कर दो। तो डियर, मेरे पास ऐसा कोई टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ नहीं है जिसमें मैं आप लोगों को ऐड कर सकूं। एक बार मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो लिंक शेयर ही नहीं हुआ मुझसे। मतलब मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे क्या बनाते हैं। तो अभी ऐसा कोई सिचुएशन ऐसा नहीं है कि मैं आपको शेयर कर सकूं। फिर भी मैंने जो है आप लोगों के लिए एक चीज़ ये मतलब सर्च की है कि आप एक जो है यूट्यूब चैनल में अभी आपको शो करूँगी, यूट्यूब चैनल है जिसमें जो DSSB के जितने भी पीवाईक्यू अब तक करवाए हुए हैं जीएस सेक्शन में, वो सारे वहाँ पे क्वेश्चन करवा रहे हैं। उसमें प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि आपको उसके सराउंडिंग में जो भी है वो सारी बातें बताते हैं, जिससे कभी उसके सराउंडिंग में कोई क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी पोर्शन वो समझा रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन एक रहेगा, लेकिन उसके सराउंडिंग में आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, तो वो मैं अभी जस्ट शो करूँगी। पहले मैं अपना डेली का टारगेट बता देती हूँ आपको। तो ये मैंने आपके लिए सॉल्यूशन ढूंढा हुआ है। बाकी जब मेरा टेलीग्राम चैनल ऐसा बन जाएगा, मैं ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और उसमें जो भी, जैसे आप लोगों के पास कई सारे क्वेश्चन होते हैं, मैथ के क्वेश्चन होते हैं, जो आप बोलते हो कि ये सॉल्व नहीं हुआ, इसको कैसे करना है, तो उसमें आप अपने क्वेश्चन भी, जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं ही प्रोसेस में हूँ, क्योंकि मुझे भी खुद को पढ़ना होता है, तो फिर इधर उधर फिर टाइम देते हैं। यूट्यूब चैनल में भी मैं ओनली 1 आवर ही मतलब टाइम स्पेंड करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, फिर उसके बाद एक मॉम भी हूँ। अभी मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी चल रहा है, उसको भी पढ़ाना होता है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए डे। उसमें से इस तरीके से टाइम निकालना, टेलीग्राम चैनल बनाना, उसके लिए मुझे यूट्यूब देखना पड़ेगा कि वो कैसे क्या करते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तब तक आप ये कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल में अभी आपको शो करूँगी। तो पहले मैं अपना टारगेट बता देती हूँ। तो जनरल मैथ में जो मैंने
जैसे कल मैंने दो दिन से मैं SICI के क्वेश्चन कर रही थी, मतलब पहले मैंने मॉक लगाया था, उसमें मुझे पता चला, एनालिसिस हुआ कि SICI के क्वेश्चन जो है मुझसे बिल्कुल नहीं बन पाए। तो फिर मैंने उसके जो आदित्य रंजन सर के दोबारा वही वीडियो देखे, ठीक है। तो वो 2 दिन से वो कर रही थी। आज क्या है, आज मैं उसके 20 क्वेश्चन करूँगी, जो हमारे पास ई बुक है जो DT+B के, उससे क्वेश्चन करने हैं 20 क्वेश्चन एटलीस्ट। और जो नया टॉपिक जो रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही चल रहा है, तो एवरेज में भी मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने एवरेज चूज़ किया। तो एवरेज को भी मैंने टाइम दिया हुआ है। तो इन दोनों के लिए मैंने 1.5 घंटे का टाइम दिया। जनरल साइंस के लिए मैंने 1.5 घंटे का, ये 3 घंटे यहाँ चले गए। इंग्लिश में जो है ईडियम्स मैंने अभी लेटेस्ट देखा, क्योंकि मैं 1 महीने से देख ही नहीं रही थी रानी मैम का चैनल। तो रानी मैम ने 1000 ईडियम्स न्यू वाले, जो न्यू अभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, लेटेस्ट ईडियम, तो वो उनके वीडियो बनाए हुए हैं। शायद वो 11 या 12 घंटे का मैराथन है। तो अब मैंने क्या डिसाइड किया, उसको कंप्लीट करने का, ठीक है जी। जब भी बीच में टाइम मिलेगा मैं स्विच भी कर सकती हूँ ईडियम 1 वर्ड बीच बीच में, क्योंकि ये आते ही आते हैं तो इनको, और ये ईजी होता है, तो इसको कर लोगे तो अच्छा। और वॉकैब जो डेली का चल रहा है वो तो रहता ही है। तो 1 आवर वहाँ पे डिवोट किया है। रीजनिंग के लिए 1 आवर। रीजनिंग में अब क्या, मैं मिक्स ही कर रही हूँ, मतलब सब, मतलब जैसे कोई भी टेक्स्ट बुक ऐप में से रीजनिंग के जो सेक्शन वाइज होते हैं उसमें रीजनिंग के मैं टेस्ट दे रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग में सब कुछ हो ही चुका है। तो अब मैं क्योंकि इसमें पर्टिकुलर अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने जो मैम का वीडियो यूट्यूब चैनल में बताया हुआ था, उससे भी आप कर सकते हो, उसको भी बीच बीच में मैं देख लेती हूँ। बाकी मेरा हो चुका है, तो मैं अभी मॉक ही दे रही हूँ इसका। तो 1 आवर यहाँ डिवोट करना है। तो इस तरीके से मेरे 5 आवर्स यहाँ बन रहे, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 3 to 4 5 हो गया। अब पेपर 2 में जो है मेरा, जो आज मैंने टॉपिक चूज़ किया, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि कल ये मेरा हो चुका था। और जो आज जो नया, और ODE इसका भी प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है। आज जो नया टॉपिक मैंने चूज़ किया है, बिलिनियर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आज मुझे स्टार्ट करना है। लेकिन ये बड़ा टॉपिक है, तो ये शायद कल तो रिवीजन ही होगा, तो कल मैं इसको फिनिश नहीं कर पाऊँगी, तो मंडे तक ही ये मेरा जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आज का टारगेट है। अभी मैं आपको यूट्यूब चैनल बता देती हूँ कि जहाँ से GS आप कर सकते हो। तो मैंने जस्ट टाइप किया DT+B PYQ GS, ठीक है। इसमें जो मैंने बहुत सारे देखे, उसमें मुझे ये बेस्ट लगा। तो मैं साउंड पहले कम कर देती हूँ, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो 33 वीडियो है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, चैनल SSC अड्डा, ये चैनल का नाम है। और DSSB 2024, मतलब जो भी इस साल में या पिछले साल में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके GS GK के क्वेश्चन है, जिसमें जो टीचिंग नॉन टीचिंग सबके, क्योंकि हमें सबको ही करना है, ठीक है। ये नहीं है कि अपने TGT वाले का ही करना है, क्योंकि पेपर 1 सबका सेम होता है, ठीक है। तो इसमें इतने सारे वीडियो हैं, और आप देख सकते हो। मुझे ये अच्छा लगा इसलिए, क्योंकि और भी है ऐसे, तो मुझे ये चैनल अच्छा लगा। बाकी आप और भी देख सकते हो, जैसे और भी हैं ये सारे, तो मुझे इनका अच्छा लगा। ऐसे ही आप टाइप करके आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे भी एक NCERT मंत्रा है, ग्रो एकेडमी, बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन मुझे इन सर का अच्छा लगा, तो मैं अभी इन्हीं को ही फॉलो कर रही हूँ, और अभी इन्हीं का ही वीडियो देखूंगी। तो ठीक है, मैंने आपको वीडियो बता दिया है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और मेरा एडवाइस भी यही होगा, जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, तो मैं यही बोलूँगी कि यूट्यूब में मैराथन चला हुआ है। जैसे एक जो अध्ययन मंत्रा नाम से एक चैनल है, फिर SSC, मतलब अभी जो अड्डा बताया, इनका ना मैराथन चला हुआ है जनरल पार्ट 1 के लिए, जो SSC वालों का भी होता है, ठीक है। या रेलवे वाले का, तो रेलवे वाले का जो लेवल है वो थोड़ा शॉर्ट होता है, तो आप उनका भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहे होते हैं, तो आपको लेटेस्ट से पता चल जाता है कि जो लेटेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं TCS ही करवा रहे होते हैं वो क्वेश्चन, तो आपको क्या है, एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अवेयर रहते हैं इसके लिए, ठीक है। तो अभी मैं स्टडी कर लेती हूँ अपना। तो अभी जो है इवनिंग पूजा का टाइम है, तो आज जो इवनिंग पूजा मैंने ही दी थी, तो टाइम मैं शो कर देती हूँ। तो ये बाहर का व्यू है,
तो जो मैंने आपको शेयर किया हुआ था यूट्यूब चैनल के बारे में, तो ये क्या है, DSSP के जितने भी PYQ हैं, तो उससे आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जब मैं अपना टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी, जब मैं शो करूंगी, तब तक काफ़ी टाइम लग जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो यूट्यूब चैनल है, क्योंकि बहुत सारे आप टाइप करोगे ना, आपको और भी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। क्योंकि यही बात होती है ना, किसकी लैंग्वेज किसको समझ में आती है, ठीक है। तो मुझे उन सर का अच्छा लगा तो मैंने वो बताया। बाकी मैंने बताया कि किस तरीके से सर्च करना है, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो के फॉर्म में क्या होता है कि आपको ना आसपास की नॉलेज भी पता चल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कई लोगों को वीडियो देख के समझ में आता है, किसी को PDF फॉर्म में, या जैसे होती है बुक के फॉर्म में, कि वो बुक की लैंग्वेज से अपने आराम से लर्न करके मेमोराइज करके अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या है, दोनों ही प्रॉब्लम है। मैं पहले वीडियो भी देखती हूँ और फिर उसके बाद लर्न करती हूँ, कि मुझे ना पहले उसकी आसपास की स्टोरी समझना होता है। वैसे मुझसे रटा नहीं जाता, मैं भूल जाती हूँ वो चीज़, मतलब रिलेट करके पढ़ती हूँ तो मुझे सही लगता है। तो ये जो है, अभी मैं हॉट मिल्क ले रही हूँ। कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आप रात को भी क्या चाय पीते हो या कुछ, तो जब कोल्ड होता है ना, बहुत ज़्यादा गले में दर्द होता है, तो मैं रात को लेती हूँ मैक्सिमम टाइम। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम रात को हल्दी वाला दूध ही लेती हूँ मैं। और मुझे हल्दी वाला दूध भी बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मेरी हैबिट है कि मैं भूल जाती हूँ, तो फिर उस दिन रह जाता है। तो वही है। तो मैंने जो है आप लोगों को बता दिया GS आप कहाँ से कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा, जैसे वो सर का मैंने बताया वीडियो, वो 30 मिनट का है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके करोगे ना, तो आप देखोगे 1 मंथ के बाद आपका ना GK का जो नॉलेज है वो कितना बढ़ जाएगा। और PYQ करने से क्या होता है कि मोस्ट चीज़ें हम कर रहे होते हैं, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट हम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है GS GK को करने का। क्योंकि अगर हम 2-3 घंटे GS GK को दे देंगे, तो हमें नहीं पता है कि उसी पोर्शन से आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। कभी हम क्या करते हैं ना, जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी GS GK पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम पहले हिस्ट्री उठाते हैं, फिर पॉलिटी उठाते हैं, फिर जियोग्राफी पढ़ते हैं। तो उसमें से किसको क्या पता कितने क्वेश्चन कहाँ से किस सेक्शन से आएंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उससे हमें ये तो पता चल जाता है, हाँ इस सेक्शन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम क्या करेंगे, उसी पोर्शन को डीपली हम स्टडी करेंगे। तो मेरा मेथड यही होता है कि मैं यूट्यूब से पढ़ लेती हूँ। जैसे मैंने एक और चैनल के बारे में पिछले जो बताया होता है GK ट्रिक, उनका भी मैं देखती हूँ। तो उनके तो जो नोट्स बना चुकी हूँ, तो उनसे अब तो मैं नोट्स से करती हूँ। बाकी जो PYQ के लिए अभी इन सर को फॉलो कर रही हूँ, तो उनसे क्या होता है, मुझे ये पता चल जाता है इस टॉपिक से ये है, फिर मैं अपनी जो लूसेंट बुक से उससे उस टॉपिक के डिटेल में पढ़ती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है, इंग्लिश के बारे में भी मुझसे पूछा हुआ था कि दी आप ईडियम्स कहाँ से कर रहे हो। तो मैं जो भी मेरे ब्लॉग स्टार्टिंग से देख रहे हो, उनको पता है कि मैं यूट्यूब चैनल जो है इंग्लिश विद रानी मैम, उन्हीं को ही फॉलो करती हूँ स्टार्टिंग से। और उनको फॉलो करते मुझे 1 ईयर से ज़्यादा हो गया। मुझे उनकी लैंग्वेज मतलब बिल्कुल सही लगती है, मुझे समझ में आती है। और कई सारी चीज़ें हैं वो डेली यूज़ में बताती हैं, स्टोरी के फॉर्म में बताती है, वो चीज़ें ना मेरे दिमाग में रह जाती है। तो काफ़ी कुछ ईजी हो जाता है लर्न करना। लेकिन ये है, उनकी वीडियो काफ़ी लंबे होते हैं, तो हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अगर आपकी वीक है तो आप उनको पूरी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, मेरे पास ब्लैक बुक जो इंग्लिश के लिए बुक है, जो हमारे वोकैब के लिए बहुत अच्छी होती है, वो भी बुक अच्छी है। तो जब मैम से मैं पढ़ लेती हूँ, तो उससे मैं फिर क्विज के फॉर्म में उसको रिवाइज करती हूँ। तो ये इंग्लिश के लिए मैं इन दोनों चीज़ों को ही फॉलो करती हूँ, बाकी और कुछ किसी चीज़ को फॉलो नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की काफ़ी क्वेश्चन के आंसर मैं दे चुकी हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो। बाकी यही था आज का दिन, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।